Hi girls, I'm Kanan Saxena back again with order Lepidoptera. First part of this order I had discussed in my previous video. So in this lecture we are going to study suborder Glosseta. Since the suborder Zeuglooptera, suborder Aglosseta and suborder Heterobathmina are not represented in India, only suborder Glosseta is, and insects of suborder Glosseta exist, so we are going to consider this suborder. Suborder Glosseta contains majority of the species of Lepidoptera. सबसे ज़्यादा ऑब्वियस डिफरेंस जो होता है इस ऑर्डर में कि इस ऑर्डर के इंसेक्ट्स में नॉन फंक्शनल मैंडिबल्स होते हैं, मींस काटने चबाने का काम करने वाले कोई मुखांग नहीं पाए जाते हैं. इनमें इलोंगेटेड मैक्सिलरी पैल्प्स प्रेजेंट होते हैं माउथ पार्ट्स में, जो कि प्रोबोसिस का निर्माण करते हैं, जिससे इंसेक्ट नेक्टर सक करता है फ्लावर से. सबऑर्डर ग्लॉसेटा को दो क्लैड में डिवाइड किया गया है, क्लैड्स में. वन इज़ मोनोट्रीसिया एंड द अदर इज़ डाइट्रीसिया. मोनोट्रीसिया एक प्रिमिटिव पौराणिक लाइनेज है जिसमें कुछ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स अभी तक पाए जाते हैं, जैसे कि इनके जो लार्वे हैं वो उनमें 7 पेयर्स एब्डोमिनल लेग्स के पाए जाते हैं, जबकि डाइट्रीसिया में 5 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल लेग्स होते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं. फिर फीमेल जो होती है मोनोट्रीसिया में, उसमें 1 या 2 जेनाइटल ओपनिंग्स होती हैं 9th स्टर्नाइट के पीछे, जबकि डाइट्रीसिया में फीमेल में सिंगल जेनाइटल ओपनिंग होती है 9th स्टर्नाइट पे. मोनोट्रीसिया में विंग्स जो होते हैं वो एक साइड के जो विंग्स हैं इंसेक्ट की बॉडी के, वो जॉइंड होते हैं एक पर्टिकुलर पार्ट के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं जूगम. तो जूगम जो है उससे ये इंटरलॉक्ड रहते हैं एक साइड के विंग्स जो हैं, यानी फोर एंड हाइंड विंग ऑफ वन साइड, वो जूगम से जॉइंड होते हैं. जबकि डाइट्रीसिया में विंग्स इंटरलॉक हो जाते हैं एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम फ्रेन्यूलम कहते हैं. और डाइट्रीसिया के जो इंसेक्ट्स हैं क्लैड डाइट्रीसिया के, उनमें विनेशन बहुत ही कम, विंग विनेशन जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है. विनेशन का मतलब समझते हैं ना, विंग्स के ऊपर लाइन सी दिखती हैं आपको, नसें सी जाती हुई, वो विनेशन कहलाती है. तो विंग विनेशन कहते हैं, और उससे इंसेक्ट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, स्पेशली लेपिडोप्टेरा में. तो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. सबऑर्डर ग्लॉसेटा के ये देखिए इतनी सुपर फैमिलीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है. ओके, 7 सुपर फैमिलीज़ हैं जिनके नाम हैं टीनियोइडिया, पायरैलिडोइडिया, पैपिलियोनोइडिया, जियोमेट्रोइडिया, बॉम्बिकोइडिया, स्विंगोइडिया एंड नॉक्टियोइडिया. क्यूबिटस कौन सी थी फिर याद कर लीजिए एक बारी. ये रेडियस है, मीडियल है, मीडियल के बाद क्यूबिटस है. क्यूबिटस 2 में डिवाइडेड है, फर्स्ट एंड सेकंड क्यूबिटस जो है वो क्यूबिटस 2 कहलाती है. तो क्यूबिटस 2, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये वाली वेन्स जो हैं, ये कनेक्टिंग वेन्स, इनको हम क्रॉस वेन्स कहते हैं. ओके, जब भी ये टर्म यूज़ होगी तो आप समझ जाएं कि ये क्रॉस वेन्स कौन सी हैं. ओके, अगेन आ जाइए. हाँ, क्यूबिटस एब्सेंट, क्यूबिटस फोरविंग विद क्यूबिटस एब्सेंट इन पैपिलियोनोइडिया. मतलब यहाँ पर भी क्यूबिटस एब्सेंट है या वेस्टिजियल है, यहाँ पर भी क्यूबिटस जो है वो एब्सेंट है. हाइंड विंग विदाउट फ्रेन्यूलम, हाइंड विंग में कोई फ्रेन्यूलम नहीं होता है, तो विंग कपलिंग इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म से होती है. क्यूबिटस 2 जो है वो एब्सेंट है हाइंड विंग में. ह्यूमरल लोब वेल डेवलप्ड है, लेकिन एक ह्यूमरल लोब होता है वो अच्छे से डेवलप्ड होता है, जो कि कपलिंग का काम करता है. नेक्स्ट है ऑर्डर सुपर फैमिली जियोमेट्रॉइडिया, जिसमें क्यूबिटस 2 इज अगेन एब्सेंट फ्रॉम बोथ द विंग्स.
फोर विंग्स में हमेशा M2 पाई जाती है, यानी सेकंड मीडियल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट एनल प्लस सेकंड एनल मिल करके एक बेजल फॉर्क बनाते हैं। बॉम्बिकॉइडिया में, सुपर फैमिली बॉम्बिकॉइडिया में फ्रेनुलम हमेशा छोटा होता है, एट्रोफी हो जाता है, मतलब ख़त्म होने लग जाता है। सेकंड क्यूबिटस दोनों विंग्स में से एब्सेंट होती है। नेक्स्ट सुपर फैमिली स्फिंगोइडिया, उसमें फ्रेनुलम डेवलप्ड होता है, यानी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द हाइंड विंग इज़ वेल डेवलप्ड। क्यूबिटस 2 दोनों विंग्स में से एब्सेंट होती है, फोर एंड हाइंड विंग में से, जबकि फोर विंग में M1 या फर्स्ट मीडियल जो है वो निकलती है R3 से लेके 5, रेडियल 3 to 5 के बीच में से M1 निकलती है। हाइंड विंग जो है उसमें सबकोस्टा प्लस R1 फ्यूज होती हैं और वो कनेक्टेड होती हैं विद सेल बाय अ क्रॉस वेन से कनेक्टेड होती हैं। सुपर फैमिली नॉक्टुओइडिया में देखिए क्यूबिटस 2 इज एब्सेंट फ्रॉम बोथ द विंग्स। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी में, सारे सुपर फैमिलीज़ में फर्स्ट वाली को छोड़ के क्यूबिटस 2 जो है वो आइदर एट्रोफीड है, स्मॉल है, या अनडेवलप्ड है, या एट्रोफीड है, या एब्सेंट है। तो क्यूबिटस 2 नॉक्टुओइडिया में एब्सेंट है दोनों विंग्स में से। फोर विंग्स में जो M2 वेन जो है या सेकेंड मीडियल वेन जो है वो थर्ड मीडियल वेन से जुड़ी हुई होती है नीचे की तरफ। फर्स्ट ए प्लस 2A, यानी 1A प्लस 2A मीन्स फर्स्ट एनल एंड सेकेंड एनल जो होती है वो एक फॉर्क नहीं बनाती हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा था जियोमेट्रॉइडिया में फॉर्क बनाती हैं फर्स्ट एनल और सेकेंड एनल, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाती। ओके, तो आपको लेपिडोप्टेरा के डिफरेंसेस पढ़ने के लिए, मतलब सब ऑर्डर ग्लॉसेटा की सुपर फैमिलीज़ के डिफरेंसेस पढ़ने के लिए यू नीड टू नो थॉरली द विंग वेनेशन। ओके, लास्ट हमारा सुपर फैमिली है नॉक्टुओइडिया, उसका एग्जांपल है हेलिकोवर्पा स्पीशीज, स्पोडोप्टेरा, लिट्यूरा। ये कॉमन है जो आप पेस्ट पढ़ते हैं, इंसेक्ट पेस्ट पढ़ेंगे आगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हेलिकोवर्पा या स्पोडोप्टेरा में हमारे पास क्या है। तो वी हैव हेलिकोवर्पा स्पीशीज, ये इस तरीके का दिखता है मॉथ, आपने कई बार देखा हुआ होगा घरों में। सो दिस फिनिशेस विथ ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ओके,